देखिए आपको ऑफिस के काम भी इतने सारे होते हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप फल या थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लीजिएगा। इससे आपका व्रत भी भंग नहीं होगा और फिर रूहान के साथ खेलने के लिए किसी एक को एनर्जी भी तो चाहिए ना। राइट, आपका हुक्म सर आंखों पर। हाँ जी, मैं पूजा की तैयारियां करके आती हूँ। इतनी अच्छी खुशबू, हाँ। और कितना टेस्टी है। क्या कर रही है तू? कल कहा था ना मैंने, आज वट सावित्री का व्रत है तेरा, दामाद जी के लिए उपवास रखना है। देखना भी नहीं है, ये पराठे सिर्फ और सिर्फ मेरे लाडे सा और प्रतीक के पापा के लिए बनाए। दादी आप जानते हो ना, जबरदस्ती भूखी नहीं रह सकती हूँ मैं। और पता नहीं समर को मेरी याद भी आती है कि नहीं, एक मैसेज करके हालचाल तो पूछ ही सकता था ना। सुन, नहवा तो ली है ना? हाँ। तो ठीक है, साड़ी जो दी थी मैंने वो कहाँ है? वो पहननी है ना, वो पहन के पूजा करना है बेटा। जा जा जा, जा जल्दी से बदल के आ साड़ी, जा। लड़की भी ना। Hey old auntie, I'm ready. लीजा, ये क्या ब्लाउज का चीथड़ा बनाकर चली आई? पूजा में बैठना हमें, पार्टी में नहीं जाना। जो काट पीट दिया तुमने ये ब्लाउज को। Old auntie, I know, मुझ पे क्या अच्छा लगता है। And don't worry, पूजा तो मैं कर लूंगी, but ये व्रत, I mean व्रत मुझसे नहीं होगा। Sorry। जानती थी मैं, तुमसे नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, तुम कौन सी पिंकू की पत्नी हो जो तुम्हें ये व्रत करना ही होगा, मुझे करवाना ही होगा। थोड़ा बहुत खा लेना, कोई बात नहीं, लेकिन पिंकू के सामने मत खाना। ये रूही क्या कर रही है? कौन है किचन में? वो मुझे पानी चाहिए था। अग्नि। रूही, हाँ अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो मैंने तुम्हारी आंखों के लिए ये आयुर्वेदिक दवाई बनाई है। अरे बाप रे, रूही आयुर्वेदिक दवाई के नाम पर मेरी आंखों में मिर्ची डालने का सोच रही है। ये तो पक्का मुझे अंधा करके रहेगी। अब मैं क्या करूं? हाँ, अरे नहीं रूही, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो मैं ना आयुर्वेदिक दवाइयों पर यकीन ही नहीं करती हूँ। तो तुम रहने दो, मैं ठीक हूँ, अब मुझे जरूरत नहीं है। अग्नि मेरी बात मानो, इससे तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा। रुको, मैं कपड़े की पोटली में तुम्हें ये दवाई बांध कर देती हूँ। अरे रूही, अब रहने दो ना, मेरा कोई यकीन ही नहीं आयुर्वेदिक दवाइयों पर। मैं जरा आती हूँ। थैंक यू। पर अग्नि मेरी बात, मुझे कुछ काम। अग्नि मेरी बात तो सुनो। जितना भागना है भाग लो अग्नि, पर आज मैं भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। जी सर, हाँ वो ऑटो वाला दुबला पतला सा ही था और उसके ना घने घने बाल थे और हल्की सी दाढ़ी मूंछ भी थी। हाँ, उसने हाथ में सोने का रंग का वो ब्रेसलेट पहना हुआ था और गले में चेन भी थी। प्लीज सर, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज उसे ढूंढ दीजिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। जैसे ही उसका कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। जी जी, थैंक यू सर। कल के हादसे के बारे में मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया और पुलिस में भी तक कुछ भी पता नहीं लगा पाई है। सावित्री मैया से प्रार्थना करूंगी कि लीजा पिंकू जी को बिना पैसों के छोड़कर चली जाए, वरना मैं इतने पैसे कहाँ से ला कर दूंगी लीजा को। ये कुछ पुराने कपड़े दान कर देती हूँ, क्या पता गरीबों की दुआ
उससे मेरा कुछ भला हो जाए। अरे बाला, तुम तो 2 करोड़ रुपए बैंक से लाकर आज हमेशा के लिए लीजा को विदा करने वाली थी। दादाजी वो बैंक गई थी मैं, लेकिन इतना कैश बैंक में था नहीं, तो कल ले आऊंगी। अरे ये साड़ियाँ क्यों निकाली तुमने? वो वट सावित्री की पूजा है ना, उसमें मैंने सोचा पिंकू जी के नाम से कुछ चीजें दान कर दूं, तो ये पुराने कपड़े भी उसी में दान दे दूंगी। क्या फायदा इस दान पुण्य का, पूजा पाठ का? तुम तो पति बेच चुकी हो अपना। लेकिन मेरी नजर में गरीब जरूर है जिसे मैं इसमें से एक साड़ी दान कर सकती हूँ। रूही से गरीब कौन हो सकता है? इसी दान के बहाने उसके ससुराल जाकर पता करती हूँ आखिर जूही और समर दामाद जी का माजरा क्या है। अग्नि, अग्नि क्या कर रही हो? संभल के। नार, तुम ही रूही को समझाओ ना। देखो, पता नहीं वो मेरी आंखों में क्या डालना चाहती है। क्या डाल रही है? पता नहीं क्या है, पूछो उससे। हाँ जी, मैंने अग्नि के लिए ये आयुर्वेदिक पोटली बनाई है। इसमें जड़ी बूटियां भी है जिससे अग्नि की आंखों को बहुत आराम मिलेगा। मैंने इंटरनेट पर देखा था, बहुत लोगों की आंखें इससे ठीक भी हुई है। अगर इससे फर्क पड़ता है तो कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। लेकिन रूही, ऐसे कुछ भी आंखों में डालना सही नहीं है। पर नाहर जी, इसे आंखों के अंदर डालना ही नहीं है। इस पोटली को बस आंखों के ऊपर रखना है। अच्छा, मिर्ची के चलन तो बंद आंखों पर भी बहुत होगी। लाओ अग्नि, मैं खुद इसे तुम्हारी आंखों पर लगा देती हूँ। अग्नि, पास मत आओ मेरे। अग्नि, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ? वो मैं अच्छा हाँ, तुम्हें मेरे आने की आहट सुन ली होगी, है ना? हाँ, करेक्ट। अग्नि रिलैक्स रिलैक्स। तुम, अरे पोटली तो रखना है आंखों पर। तुम इतना हिचकिचा क्यों रही हो? क्योंकि नाहर, रूही ने इस पोटली में मिर्ची मिलाई है। क्या? रूही ने इसमें मिर्ची मिलाई? हाँ। अग्नि, एक सेकंड, तुम तो देख नहीं सकती ना, फिर तुम्हें कैसे पता कि रूही ने ऐसी घटिया हरकत की? क्योंकि नाहर, मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं सूंघ तो सकती हूँ ना। और मैंने तुमसे बताया था ना कि भगवान अगर किसी की एक इंद्रिय छीन लेते हैं तो बाकी सारी इंद्रियां बहुत मजबूत कर देते हैं। और नाहर, मुझे मिर्च की महक आ गई थी, तो मैं समझ गई थी कि उसमें मिर्च है। अच्छा ठीक है, अगर किसी को मुझ पे यकीन नहीं है तो पहले इस पोटली को रूही अपनी आंखों पे रखेगी, उसके बाद मैं रखूंगी। अग्नि, इस जड़ी बूटी की जरूरत तुम्हें है, तुम्हारी आंखों को है, रूही को नहीं। क्यों? उसको भी तो चश्मा लगा है ना, क्या पता उसको भी ये पोटली फायदा कर जाए। वो रख के तो देखे। लेकिन अग्नि, ये जड़ी बूटी हादसों में खराब हुए आंखों को ठीक करने के लिए, पहले से ही जिनकी आंखें कमजोर हैं उनके लिए ये जड़ी बूटी नहीं है। नहीं, पहले तुम इसे रखो। अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स। ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं रूही को बोल देता हूँ। ठीक है रूही, ये अपनी आंखों पे लगा। रूही को रोका क्यों? आखिर चल क्या रहा है? ये लो अग्नि, रूही ने अपनी आंखों पर रख लिया। देखो कुछ भी तो नहीं हो।
चलो अब तुम भी रखो। हाँ अग्नि, देखो मैंने तो ये पट्टी अपनी आंखों पर रख ली और मेरी आंखों को कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब इसमें मिर्च नहीं है। लो अब तुम भी इसे अपनी आंखों पर रख लो। ये नहार मुझे अंधी के साथ साथ बेवकूफ़ भी समझ रहा है क्या? उसको लगता है कि मैं देख नहीं सकती, तो उसने रूही को बिना पोटली लगाए ही रोक दिया। रूही ने लगा ली, अब तुम भी लगा लो। देखो अग्नि बेटा, रूही जो कुछ भी कर रही है वो तुम्हारे भले के लिए कर रही है, ठीक है? घबराओ मत, लगा लो। अग्नि बैठो 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 नहार बैठो बैठो, ये लो। मैंने खुद रूही को इसमें मिर्ची डालते हुए देखा है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती वरना सबको शक हो जाएगा। अभी के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। अब जो होगा देखा जाएगा। क्या हुआ? वो ये बहुत ठंडा है, मुझे ठंडा ठंडा लगा। हाँ अग्नि, ये इसमें मैंने एलोवेरा डाला है, इसीलिए ये तुम्हें ठंडा लग रहा होगा। मेरे सामने रूही ने मिर्ची कूट के डाली थी, लेकिन पोटली में मिर्ची नहीं है। आखिर ये माजरा क्या है? अग्नि, अब मैं रोज तुम्हारे लिए ऐसी ही पोटली बना दूंगी, इससे तुम्हारे आंखों को बहुत फायदा होगा। अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया है अग्नि कि तुम अंधी नहीं हो। देखा, तुम खामखा रूही पर शक कर रही थी। अरे वो तो दिन रात तुम्हारी सेवा कर रही है। उस दिन तुम्हारे चेकअप के लिए डॉक्टर को भी बुलाया था, फिर तुम क्यों रूही पर शक कर रही हो? आई एम सॉरी रूही, वो मुझे गलत फहमी हो गई थी शायद। कोई बात नहीं अग्नि, इट्स ओके, कभी कभी ऐसा हो जाता है। रूही, अगर अग्नि की दवाई से तुम्हें फुर्सत मिल गई हो तो थोड़ा मंदिर जाने के बारे में भी सोच लो। वट सावित्री के व्रत की पूजा का समय हो गया है। हाँ मम्मी जी, नहार जी, मैंने आपके लिए फल काट के किचन में ढक दिया है, आप प्लीज वो खा लीजिएगा। हाँ मैं खा लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे समर से कुछ डिस्कस करना है मीटिंग के बारे में। समर चलें? आज अरे भाई, मेरा पोता भी उठ गया होगा, मैं उसके साथ खेलने जा रहा हूँ। मैं भी अपनी आंखें धोकर आती हूँ। रोली, सजने संवरने के साथ साथ थोड़ा इधर उधर भी देख लिया करो। तुम्हारे ब्लाउज की सिलाई खुली हुई है, जाके बदल कर आओ। आज वट सावित्री की पूजा है, भले ही हम ना माने लेकिन समर से शादी हुई है तुम्हारी, तो ढंग से बहू की तरह तैयार होके आओ। जाओ। सॉरी मम्मी जी, अभी आती हूँ। रूही, तुम थाल तैयार कर दो। आओ। आज घर वालों का विश्वास इस रूही पर और गहरा हो गया। एक तो ये अंधी का नाटक करते करते ना मैं सच में अंधी होती जा रही हूँ। क्यों मैंने ध्यान से नहीं देखा कि रूही ने वो मिर्च मेरी आंख वाली पट्टी पे नहीं डाला था। खामखा मुझे सबसे डांट पड़ गई। लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे मैं वापस नहार और बाकी घर वालों का विश्वास जीत सकूं।
यार अब ये कहाँ अटक गया। बस 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 बस, रुको 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 रुको। ये लो। आज तो मैं पता करके रहूंगी आखिर ये लोग जूही को ससुराल क्यों नहीं बुला रहे। क्या खिचड़ी पक रही है अंदर। ये लड़की भी इस घर में शनि की तरह कुंडली जमा कर बैठ गई है। अब ये रोली तैयार होने में इतना टाइम लगाएगी तो मंदिर में तो भीड़ हो जाएगी ना। रूही, तुम्हारी बहन रोली कहाँ है? अब वही हम सबको लेट करवाएगी। मम्मी जी वो मेरी हाँ हाँ जानती हूँ, तुम रोली को अपनी बहन नहीं मानती, लेकिन तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है। रहेगी तो वो तुम्हारी बहन ही ना। खैर चलो हम लोग चलते हैं, बाद में वो आ जाएगी। आप यहाँ? क्या हुआ? चौंक गई मुझे देखकर आप सोनी जी। अरे भाई आज वट सावित्री की पूजा है, मुझे तो आना ही था। और रोहित तुम भाई ससुराल में मायके का सा प्यार मिला तो अपने दादा दादी मुंह बोली बहन को भूल गई। नहीं दादी ऐसा नहीं है। बस 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 खुश रहो। ये लो, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू दादी। ये रूही की दादी यहाँ क्यों आई है? इससे क्या हो गया? अब वो देख नहीं सकती। क्या? अभी थोड़ी देर पहले तो ये अच्छा खासा देख सकती थी, इतनी सी देर में ये अंधी कैसे हो गई? अब ये इसका क्या नया नाटक है? वैसे पूनम जी, आप यहाँ आई हैं तो किसी काम से आई होंगी ना? क्यों? मैं अपनी रूही से मिलने नहीं आ सकती? अरे सोनी जी आज वट सावित्री की पूजा है और इस अवसर पर बेटियों के लिए मायके से साड़ी आती है। मैं तो अपना फर्ज निभाने आ गई हूँ साड़ी लेकर अपनी रूही के लिए। पर लगता है आप अपने सास होने का फर्ज भूल गई हैं। तभी तो अब तक आपने जूही को घर वापस नहीं बुलाया। ये कैसी बातें कर रही हैं? जूही और समर का तो तलाक हो गया है और ये वट सावित्री के सगुन की बात कर रही है। लगता है तुम्हें अपनी बहन की कोई फिक्र नहीं। तभी तो देखो ये रीति रिवाज निभाने मुझे ही आना पड़ा। दादी आप प्लीज बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। इधर पहले। रूही, तुमने अपने दादी को कुछ नहीं बताया? नहीं, रूही दादू ने कुछ नहीं बताया और जाते वक्त उन्होंने मना भी किया है मुझे कि दादी और जूही को कुछ ना बताया जाए। सही वक्त आने पर वो खुद बताएंगे। मम्मी जी मुझे दादू ने कहा था कि वो सही मौका देखकर दादी को सब बता देंगे, पर लगता है अभी तक दादू ने दादी को कुछ भी नहीं बताया। हे भगवान, फिर तो अभी हमारे चुप रहने में ही फायदा है, क्योंकि तुम तो अपनी दादी को जानती हो। अगर उन्हें कुछ भी पता चल गया ना तो आज पूजा वाले दिन ही यहाँ पे बखेड़ा खड़ा कर देंगे। सॉरी मैं लेट हो गई, चलिए मैं तैयार हूँ।
ये औरत इस घर में क्या कर रही है? और ये दूसरी लड़की कौन है? ये बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है? क्या है ये रूही? तेरी बहन वहाँ मायके में बैठी हुई है और यहाँ तूने न जाने किस किस को घर में बुला के रखा है, फालतू का मजमा जमा के रखा है, डेरा जमा के रखा है, बाहर वालों का क्या चल क्या रहा है? कुछ लोगों को तो दिखाई देकर भी दिखाई नहीं देता। ये मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही है? कहीं इन्होंने कुछ देख तो नहीं लिया? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न चाहते हुए भी हर जगह दिख जाते हैं। होती कौन है तू मेरे बारे में ऐसे बात करने वाली? तुम्हें पता भी है कौन हूँ मैं? इस घर की दोनों बहुओं की